साथियों, जोहार जी। मैं एसपी सोरेंग और आप देख रहे हैं जोहार जी यूट्यूब मंच। इसमें आपका स्वागत है। इस एपिसोड में यूसीसी का राज खोलने की चेष्टा करेंगे। सबसे पहले मणिपुर की आदिवासी बहनों के यौन निर्यातना का हम सख्त निंदा करते हैं और कामना करते हैं कि उनका यथाशीघ्र शारीरिक और मानसिक उपचार हो सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, हमारे निवेदन स्वीकार कर। साथियों, यूसीसी का अक्षरिक अनुवाद है समान नागरिक संहिता, लेकिन अगर इसका भावार्थ अनुवाद करते हैं तो ये होता है सरकारी पारिवारिक अधिनियम। और जहाँ तक हमें लगता है कि हमारे देश में सरकारी पारिवारिक नियम सबके लिए उपलब्ध है। आइए जानते हैं कब से ये अधिनियम लागू है। साथियों, भारत की आज़ादी से पहले से 1872 में ईसाई, यहूदी और पारसी लोगों के लिए इंडियन मैरिज एक्ट लागू है। 1934 से मुस्लिम संप्रदाय के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू है और आज़ादी के बाद 1955 से हिंदू मैरिज एक्ट लागू है, जिसके तहत हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन आते हैं। इसके अलावा अंतरजातिक नहीं, इंटर रिलीजियस या इंटर कास्ट मैरिज जो लोग करते हैं उनके सहूलियत के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है, जिसको कोर्ट मैरिज भी कहा जाता है। इनके अलावा ट्राइबल्स को कोर्ट कचहरी के चक्कर से छूट मिली हुई है और ट्राइबल्स अपना खुद का ये पारिवारिक नियम खुद ही संचालन करते हैं। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो देश की सारे लोगों के लिए सरकारी पारिवारिक नियम उपलब्ध है, यानी कि आज भी देश में यूसीसी लागू है। फिर देश में कुछ लोग क्यों बवाल काट रहे हैं कि यूसीसी का नाम लेकर के बवाल क्यों काट रहे हैं, आइए जानते हैं। वीडियो को आगे देखते रहिए। इसका एक एक परत दर परत राज खोलेंगे। साथियों, आप लोगों को विदित होगा कि प्रख्यात फिल्म स्टार धर्मेंद्र ने अपने पत्नी के होते हुए फिल्म हीरोइन हेमा मालिनी से शादी किया है, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट का उल्लंघन किया है, जिसके तहत एक पत्नी होते हुए कोई हिंदू दूसरा शादी नहीं करता है, लेकिन अपने परिवार का इज्जत को अदालत में खींचकर नहीं ले जाने की निश्चय से धर्मेंद्र की पहली पत्नी और उनकी संतान इसकी शिकायत अदालत में नहीं की और उनकी परिवार लगभग ठीक ठाक चल ही रहा है। यानी कि
कानून होने के बावजूद अगर पीड़ित व्यक्ति अदालत में अर्जी दाखिल ना करे तो कानून होना या ना होना का कोई मतलब नहीं बनता है। आश्चर्य की बात यह है कि जिस आरएसएस बीजेपी ने पॉलीगामी के विरुद्ध बवाल काट रहा है, वही आरएसएस बीजेपी के टिकट से इस धर्मेंद्र परिवार के धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और उनकी संतान भी सांसद बने हुए हैं। यानी कि कथनी कुछ और करनी कुछ। ये है पहली राज। आइए अगली किस्सा को देखते हैं। अगली किस्सा है वर्तमान के प्रधानमंत्री पीएम मोदी का। इन्होंने भी यशोदाबेन से शादी किए थे, लेकिन शादी के बाद अनैतिक तरीके से पत्नी को छोड़ दिए, यानी कि तलाक नहीं दिए। उनकी पत्नी सौभाग्यवश सरकारी नौकरी करती थी और उनकी भरण पोषण के वो खुद ही करने में समर्थ रही और लगता है कि उनको कोई विशेष दिक्कत नहीं आया होगा। साथियों, जब एक व्यक्ति पुरुष शादी करता है तो अपने पत्नी के अरमानों को पूरा करना, भरण पोषण करना, सुख दुख में साथ निभाना, यही तो उसका कर्तव्य है। और इस केस में पीएम मोदी साहब ने अपना कर्तव्य ठीक से किया, कुछ भी नहीं निभाया। यहाँ तक कि पत्नी का नाम लेने के लिए वर्षों तक परहेज करते रहे। यहाँ पर भी पत्नी ने अदालत की दरवाजा नहीं खटखटाया और घर परिवार की बात को बीच बाजार में नहीं उछाला। अब जिस व्यक्ति ने नारी सम्मान के नाम पर यूसीसी लाने की पुरजोर वकालत कर रहा है, वही व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी का नारी सम्मान करने में असफल रहा। तो है ना ये आश्चर्य की बात। यही है दूसरी राज। अब आते हैं तीसरी राज की तरफ। आरएसएस बीजेपी ने अपने जन्म से ही ट्रिपल तलाक, जो कि मुस्लिमों के बीच में एक प्रथा है, उसके विरुद्ध शिकायत करते रहती है। उसको हटाने की अपनी एजेंडा में रखे हुए है। लेकिन ये ट्रिपल तलाक हट जाए, इसके लिए इन्होंने विशेष कुछ प्रयास तो